नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेगा लिविंग बुक समरी के बारे में। जियो शान से बुक समरी। दोस्तों, एक बार एक आदमी हिमालय पर्वत पर जाता है और चढ़ाई शुरू करने लगता है, क्योंकि हिमालय पर्वत की चोटी पर जाना उसका सपना था। जब वह आदमी चढ़ाई शुरू करता है तब वो कुछ ही दूर चला जाता है और उसकी हिम्मत टूटने लग जाती है, क्योंकि इतना चलने के बाद भी हिमालय उसकी पहुंच से काफ़ी दूर था। पर वो फिर उठता है और फिर से चलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद जब वह विल पावर जवाब देने लगती है उसकी कि तू ये नहीं कर पाएगा, तो वह काफ़ी निराश हो जाता है और वापस लौटने की सोचता है। जब वो व्यक्ति वापस लौटता है तो रास्ते में उसकी नज़र एक बूढ़ा आदमी की ओर पड़ती है, जो देखने में उसको काफ़ी इंटेलिजेंट लग रहा था। उसके बाद वह व्यक्ति अपना दुखी मन लेकर उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि बाबा, मैं इस हिमालय की चोटी पर पहुंचना चाहता हूं और ये मेरा सपना है, पर मैंने हिमालय पर्वत पर चढ़ने की कितनी भी कोशिश कर ली पर मैं नहीं चढ़ पाया। अगर आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरी मदद शुरू कर दीजिए और मुझे बताएं कि हिमालय की चोटी पर कैसे पहुंच सकता हूं। उस हारे हुए व्यक्ति की बात सुनने के बाद जब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि देखो, जिस सोच के साथ तुम वहाँ पर जा रहे हो उस सोच के साथ तुम हिमालय की चोटी पर, तो क्या तुम हिमालय के आधे रास्ते पर भी नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सोच तुमसे ये बार बार कह रही है कि हिमालय की चोटी बहुत दूर है, तुम थक थक चुके हो। जबकि असल में तुमको ये सब सोचने के बजाय तुम्हें अपने अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए। मतलब तुम्हारी मंजिल कितनी दूर है, ये सोचने की बजाय तुम्हें अपना सारा ध्यान अगले कदम पर केंद्रित करना चाहिए। बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस व्यक्ति को ये रियलाइज़ होता है कि वो कहाँ गलती कर रहा था। इसके बाद फिर से वो जोश के साथ हिमालय की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस टाइम वो फिर अपने अगले स्टेप के बारे में ही सोचता है। एक एक कदम पर ध्यान देने की वजह से वो आदमी बिना ज़्यादा थके कब हिमालय की चोटी पर पहुंच जाता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। दोस्तों, ठीक वैसे ही हम सभी का भी कोई ना कोई सपना या लक्ष्य ज़रूर होता है, जिसे पूरा करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, ताकि भविष्य में हमें उस तरह की ज़िंदगी जीने को मिले जिसे हम चाहते हैं। लेकिन उस डिजायर लाइफ को पाने के चक्कर में जितना हमें हार्डवर्क करना चाहिए उतना हार्डवर्क हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है। इसलिए बस थोड़ा बहुत एफर्ट लगाकर हम चीज़ों को क्विट कर देते हैं और इसके बाद हम लाइफ टाइम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को कोसते रहते हैं, या फिर हम अपनी हर फेलियर का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते रहते हैं। जब भी अपनी ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना हमारे पोटेंशियल तक आसानी से पहुंच पाएंगे। ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना हमारी सोच से भी ज़्यादा आसान है। दोस्तों, इस किताब के लोगों रोगमी शर्मा जी ने अपनी मेगा लिविंग बुक समरी में कुछ ऐसे टिप्स बताए हुए हैं जिन्हें 30 दिन तक फॉलो करके आप अपनी असली पोटेंशियल तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो अगर आप भी उस आदमी की तरह अपने गोल के बारे में सोचे बिना सिर्फ अगले स्टेप्स को लेकर ही अपने मन की चाहिए डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हो, तो आप इस मेगा लिविंग समरी के को ध्यान से सुने। डेवलपिंग ए मिशन स्टेटमेंट। दोस्तों, अमेजन कंपनी को दुनिया का हर कोई आदमी जानता है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मामले में ये कंपनी टॉप पर खड़ी हुई है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब जेफ बेजोस जी ने इस कंपनी की शुरुआत की हुई थी, तो उनका मकसद सिर्फ दुनिया के बाहर के लोगों को बुक्स पहुंचाना था, पर उनका मिशन स्टेटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि फिर धीरे धीरे अलग अलग देशों के लोगों के साथ जुड़ते चले गए। फिर जब जेफ बेजोस जी को लगा कि ऑडियंस कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तब उन्होंने साल 2007 में अमेजन किंडल को शुरू करा, ताकि जो लोग अपने साथ किताबों को लेकर नहीं जा सकते हैं वे लोग सिर्फ पीडीएफ को पढ़कर ही नॉलेज ले लें। और फिर किंडल के हिट हो जाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को अपनी कंपनी में ऐड करते गए, और आज इस कंपनी को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। दोस्तों, दुनिया के हर कामयाब इंसान का कोई ना कोई मिशन स्टेटमेंट ज़रूर होता है। जैसे मार्क जुकरबर्ग का मिशन स्टेटमेंट लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना था, और फिर बिल गेट्स का मिशन स्टेटमेंट था घर घर में कंप्यूटर को पहुंचाना था, और एलन मस्क का भी मिशन स्टेटमेंट था स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स का दोबारा इस्तेमाल में लाना। दोस्तों, बेसिकली मिशन स्टेटमेंट का मतलब होता है वैल्यू या कोई ऐसी चीज़ जो आप दूसरों को देना चाहते हैं, यानी कि आपका कोई ऐसा काम जिसे आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया याद रखे। हर इंसान के पास उसका मिशन स्टेटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं है तो आप
का हाल उसी ड्राइवर की तरह हो जाएगा जो बिना किसी डेस्टिनेशन के बस चलाता रहता है, जिससे एक टाइम ऐसा आता है कि वो रास्ता ही भटक जाता है और वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता है। इसलिए लेखक रॉबिन शर्मा जी कहते हैं कि अपने भविष्य को सही दिशा देने के लिए अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाओ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुद का एक मिशन स्टेटमेंट आखिर कैसे बनाना चाहिए, तो आप सीधे वो चीज़ें लिख लो जो आपको दूसरों के लिए करना चाहते हैं, जिससे उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे ही आप अपने मिशन को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। इस काम के लिए आपको सिर्फ 10 दिन ही देने हैं और इसी द्वारा आप खुद में देखेंगे कि आपकी सोच में काफ़ी बदलाव आ चुका है। लिमिटलेस लिविंग। दोस्तों, फेमस बॉडी बिल्डर और एक्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जी ने शुरू में ही अपने ट्रेनर से कहा था कि मैं आगे चलकर ज़रूर मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा, और उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा पतले हुआ करते थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी खास नहीं थी कि वो मसल बिल्डिंग को अफोर्ड कर पाएँ। अर्नोल्ड की ये बात सुनकर उनके जिम ट्रेनर कहते हैं कि मिस्टर यूनिवर्स बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए प्रॉपर डाइट और ट्रेनिंग इन सब की ज़रूरत पड़ती है। मेरी मानो तो तुम इस तरह के सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हारी पहुंच से बाहर है। लेकिन अर्नोल्ड ने जब उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके पास जितने भी पैसे मौजूद थे, उन पैसों से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। और आज भी सब जानते हैं कि अर्नोल्ड जी आज किस लेवल पर हैं, और वो आज मिस्टर यूनिवर्स तो है ही, उसके साथ ही वो एक एक्टर, अमेरिका देश के गवर्नर भी रह चुके हैं। दोस्तों, ये सब संभव हो पाया क्योंकि अर्नोल्ड जिन्हें ऐसे लोगों में से नहीं थे जो कि दूसरों के एडवाइस पर चलते हैं, क्योंकि कभी भी अपनी लिमिट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और हमेशा अपनी लिमिट्स को पुश करते गए, जैसे डेविड कॉगिंस जी अपनी लाइफ में किया था। दोस्तों, इसी तरह हमारे पास आसपास कई लोग जो हम पर लिमिट्स लगाते रहते हैं, बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो तुम कर रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिससे हमारा ज़्यादातर टाइम हमारा माइंड खुद ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि हो सकता है कि ये सच बोल रहे हो। यही अगर आप अपने पोटेंशियल पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और अपनी लिमिट्स में रहना शुरू करते हैं, तो फिर से हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपको कोई सपना है जो आपको लगता है कि आप उसे मेहनत करके अचीव कर सकते हैं, तो उस सपने पर आपको कोई लिमिटेशंस मत लगाओ और अपने माइंड को ये विश्वास दिलाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए और कोई दूसरा इंसान कुछ भी कहे, या मुझे जितनी खुद की जितनी भी पोटेंशियल है वो सब लगानी पड़े। इसलिए आप अपने आप को लिमिटेशन से में नहीं डालें, और लिमिटेशंस जो होती है वो कभी नहीं लगानी चाहिए, और अपने माइंड को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कोई दूसरा इंसान कुछ भी कहे, मुझे खुद की कितनी भी मेहनत करनी पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मैं फिर भी कैसे भी करके अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहूँगा। दोस्तों, सिर्फ 30 दिनों तक ऐसी ज़िंदगी जी कर देखो, उसके बाद आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया है। मेक ए जर्नल। दोस्तों, स्टडी रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग हर रोज़ जर्नल लिखना पसंद करते हैं, उन लोगों की लाइफ बेहतर होती है उन लोगों से जो लोग जर्नल नहीं लिखते हैं, क्योंकि हर रोज़ जर्नल लिखने से उनको कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि उनकी मेमोरी इंक्रीज होती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। मतलब ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि जर्नलिंग करने से आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए अगले 30 दिनों तक आपको एक पेपर और एक पेन लेना है, और जो भी आपने गोल सेट किए हैं उनको डिसाइड करना है। जैसे कि आपका गोल क्या है, आप उस गोल को कितना अचीव कर चुके हो, उस गोल की वजह से आपकी लाइफ में कितना बदलाव आ चुका है। ऐसा करने से आप अपनी लाइफ में चल रही सिचुएशन को ट्रैक कर पाएंगे और उसमें प्रोग्रेस ला पाएंगे। इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर। दोस्तों, हमारा माइंड का फोकस दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। लोग सिर्फ मिनट में ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए बुरा है, जो और कुछ नहीं बल्कि इस बात का साइन है कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये चीज़ भविष्य में नाकाम होने का एक बहुत ही बड़ा कारण बन सकता है। क्योंकि हम एकाग्रता की शक्ति को होने की कम होने की वजह से आप किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे और आप डाइवर्ट हो जाएंगे। इसलिए अगले 30 दिनों तक के लिए अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको आपके माइंड में फोकस कराना होगा, वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। और ऐसा करने के लिए हमें लेखक दो तरीके सजेस्ट करते हैं, और वे दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि जब आप रात को सोने के लिए
बेड पर लेट जाओ तब अपनी आंखें बंद करके अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर ले जाना और देखना कि ये आप कितनी देर तक कर पा रहे हो। इससे आपको पहले ही बार में ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर आपकी एकाग्रता किस लेवल पर है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी मनपसंद की चीज़ों किताबों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये भी अपने एकाग्रता की शक्ति के बढ़ाने के बारे में जानने का बहुत ही आसान तरीका है। इन दोनों ही चीज़ों में जब जब आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होने लगेगा तब तब आप उस पर फिर से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिए। ये सुनने में आपको एक नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, इससे आप एटलीस्ट 30 दिनों तक करने की कोशिश करें एटलीस्ट। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में बदलाव आना तय है। दोस्तों, ये सब बातें मैंने रॉबिन शर्मा जी के बेस्ट सेलर जियो शान से किताब में से बताई हुई है। इस बुक ने मुझे पर्सनली मेरी सेल्फ ग्रोथ में काफ़ी हेल्प की हुई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको भी इस बुक समरी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। तो ये बुक थी दोस्तों, मेगा लिविंग बुक समरी। इस बुक को परचेज खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें आपको अगर ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी है तो।